Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I will explain 3 short question answer of this chapter and remaining 2 questions I will discuss in my next lecture. So first short question is, why did Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह present Delhi proposal? कि Quaid-e-Azam ने दिल्ली proposal जो था वो क्यों पेश किया था? Answer is given on page number 38, Delhi proposal, and I already discussed this topic but I repeat it again. अच्छा, दिल्ली प्रपोज़ल बेसिकली क्या था कि दिल्ली प्रपोज़ल कायद-ए-आज़म ने क्यों पेश किया था? बेसिकली कायद-ए-आज़म जो थे वो अपने स्टार्ट से ही बताया गया आपको कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के फेवर में थे, ठीक है। जबकि हिंदू जो थे वो इंटरनली तौर पे बिल्कुल नहीं चाहते थे हिंदू मुस्लिम से किसी भी किस्म से मुस्लिम से यूनाइटेड होना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि खिलाफत मूवमेंट में जैसे आपको पता था कि सामने सामने उन्होंने हिंदुओं ने बहुत साथ दिया, बट अपेरेंटली थी ये सारी सिचुएशन, बट इंटरनली तौर पे वो जो थे वो मुसलमानों को सख्त नापसंद करते थे। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट के बाद क्या हुआ था, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो थी वो बहुत पीक पे गई थी, ठीक है। और जो थे आप कह लो कि मुसलमानों को एक बहुत ज़्यादा जो जोश था वो ज़्यादा किस चीज़ पर था कि उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट अब मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या था कि हिंदू जो थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को भी रिप्रेजेंटेशन उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग या उनके न्यूमरल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको डोमिनेशन दी जाए, उनको उतनी डोमिनेट या उनकी रिप्रेजेंटेशन इतनी दी जाए, ठीक है। अब क्या था कि लेकिन कायद-ए-आज़म जो थे वो स्टिल हिंदू मुस्लिम यूनिटी के फेवर में थे, लेकिन हिंदुओं की क्या डिमांड थी कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट ना दिया जाए। सेकेंडली, इनको जो इनके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको रिप्रेजेंटेशन ना दी जाए। तो क्या हुआ कि कायद-ए-आज़म ने कुछ पॉइंट्स पेश किए और उन्होंने कहा कि अगर वो मुसलमानों के को पॉलिटिकल राइट देते हैं, ठीक है, या पॉलिटिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट से पीछे हट जाएंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने दिल्ली प्रपोजल पेश किया था, कुछ अपने थोड़े से 4 पॉइंट्स पेश किए थे, लेकिन क्या था कि हिंदुओं ने इस चीज़ से भी डिसएग्री किया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से, कांग्रेस वाज डिमांडिंग, ठीक है, इस पैराग्राफ की 7th लाइन है, ठीक है। कांग्रेस वाज डिमांडिंग फ्रॉम मुस्लिम्स इफ दे विथड्रू फ्रॉम सेपरेट इलेक्टोरेट देयर ऑल अदर डिमांड्स वुड बी एक्सेप्टेड। कांग्रेस ने क्या कहा था कि वो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट से पीछे हटते हैं, ठीक है, तो हम उनकी तमाम डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। टू कंसिडर देयर ऑफर, अब कायद-ए-आज़म ने क्या किया कि उनकी इस ऑफर को इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो हम आगे क्या करते हैं। कायद-ए-आज़म कन्वीन्ड अ मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीडर्स इन 1927 एट दिल्ली। कायद-ए-आज़म ने 1927 में मुस्लिम लीडर्स की एक मीटिंग करवाई। द मीटिंग प्रिपेयर्ड फ्यू प्रपोजल, अब उसमें कुछ प्रपोजल थे आफ्टर कंसिडरिंग द प्रॉब्लम ऑफ द मुस्लिम, जिसमें मुसलमानों को प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए या उनको जहन में रखते हुए कुछ पॉइंट्स बनाए थे, विच आर नोन एज दिल्ली प्रपोजल। कायद-ए-आज़म अनाउंस दैट इफ़ हिंदूज वर रेडी टू गिव द पॉलिटिकल प्रोटेक्शन टू मुस्लिम्स, कहते हैं कायद-ए-आज़म ने अनाउंस किया कि अगर हिंदू जो है वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि मुसलमानों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देंगे, देन मुस्लिम कुड विदड्रॉ फ्रॉम देयर डिमांड्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, तो वो अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट से डिमांड पीछे हट जाएंगे, ठीक है। तो हमसे ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है कि उन्होंने दिल्ली प्रपोजल जो था वो क्यों पेश किया था, क्योंकि जो कांग्रेस थे वो कंटिन्यूली डिमांड कर रहे थे कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट से पीछे हटें, ठीक है। तो उन्होंने इनकी इस ऑफ़र को माइंड में रखते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट से पीछे हटते हैं तो हम उनकी और भी डिमांड्स जो बाकी डिमांड्स है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर उन्होंने ये 4 जो थी ये जो उसके पॉइंट्स थे ये प्रेजेंट किए थे। तो बेसिक इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ से बनता है, कांग्रेस वाज डिमांडिंग से लेकर ऑफ सेपरेट डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट तक। उसके बाद हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वर प्रेजेंटेड बाय कायद-ए-आज़म इन रिप्लाई टू नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के जो आई थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि ये चीज़ वाज़िया हो गई थी कि हिंदू जो थे वो किसी सूरत भी मुसलमानों के साथ रहना नहीं चाहते थे, और उन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट में जो पॉइंट्स पेश किए थे वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट थे जो कायद-ए-आज़म ने दिल्ली प्रपोजल में पेश किए थे, या जो कायद-ए-आज़म की डिमांड थी वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट थे। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि उन्होंने 4 अमेंडमेंट्स पेश की थी। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 39 पे है, लेकिन आप प्रॉपर इसका आंसर जो है वो इस तरीके से मेंशन करना
हाउ मैनी की जगह आप लिखोगे 4 अमेंडमेंट्स वर प्रेजेंटेड बाय कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि इन रिप्लाई टू नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब आप इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 39 पे देख लेते हैं। अच्छा, ये पेज नंबर 39 पे आप ये देख लो, यहाँ पे है यहाँ पे था ये दिल्ली विच कायदे आज़म प्रपोज्ड 4 अमेंडमेंट्स इन नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, 4 अमेंडमेंट्स पेश की थी। तो आपने जस्ट क्या करना है, 4 अमेंडमेंट्स वर प्रेजेंटेड बाय कायदे आज़म रहमतुल्लाह इन रिप्लाई टू नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इसको भी रिफ्यूज़ कर दिया था और उसके बाद कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स पेश किए थे। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। What advice was given by Qaid Azam Rahmatullah Alayhi to the Muslim on December 22, 1939 at end of Congress rule? जब कांग्रेस रूल ख़त्म हुआ, यानी उनकी जो रेजिग्नेशन वाला टाइम ख़त्म वो स्टार्ट हुआ था, तब कायदे आज़म ने जो थी वो मुसलमानों को क्या एडवाइस की थी। तो ये अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसका लास्ट पैराग्राफ था। अच्छा जी, ये पेज नंबर 48 पे इसका आंसर है। एट द रेजिग्नेशन कांग्रेस मिनिस्टर्स कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि एडवाइज द मुस्लिम टू सेलिब्रेट डिलीवरेंस डे ऑन दिसंबर 22, 1939। तो उन्होंने क्या उनको एडवाइस की थी कि वो यौम निजात या डिलीवरेंस डे को जो था वो इसको सेलिब्रेट करें। तो ये हमारे थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो आज के लिए हम ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे हमने आज, और इंशाल्लाह हम कल जो हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में बाकी रिमेनिंग 2 क्वेश्चन देखेंगे। होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चंस के आंसर समझ आए होंगे। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।